हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं यानी कि आईसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन और आईसीआर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात यानी कि आईसीआर के एग्ज़ाम है, आईसीआर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कृषि पे आधारित है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पोस्ट है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि चावल क्या है, ठीक है। चावल रबी फसल है या खरीफ फसल है, ठीक है। तो चावल क्या है तो दोस्तों यानी कि चावल जो है ये खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चावल क्या है तो ये चावल खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, ठीक है। दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल में दोस्तों यानी कि प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दाल में क्या पाया जाता है तो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाल रहित होने चाहिए। तो दोस्तों यानी कि कपास के उत्पादन के लिए पाल रहित दिनों की संख्या जो है वो कितना है तो 210 दिन है। 210 दिन में क्या होता है, कपास उग जाता है, ठीक है। 210 दिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो काजू होता है वो किस राज्य में होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक की बात किया जाए दोस्तों यानी कि सबसे अधिक कहाँ होता है तो केरला में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, काजू तो केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। तो ये आबादी जो है लगभग 53% जो है 53.8% आबादी जो है कृषि कार्य से लगे हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। तो सकल की बात किया जाए तो उत्पादन में यानी कि 13.7% जो है वो, ठीक है, कृषि से है, ठीक है। रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है दोस्तों, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआर एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रबी फसल की बुआई जो है यानी कि अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कब, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है, यानी कि भारतीय कृषि का असफलता का प्रमुख कारण है यानी कि अनियमित मानसून। अगर मानसून नहीं रहेगा तो कृषि का यानी कि कोई भी फसल उग नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो लंबे चौड़े क्षेत्र की बात किया जाए तो यानी कि रोपण कृषि होता है दोस्तों, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ट्रैक्टर जो है ये प्रारंभिक जीविका के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक। लेकिन हल, खुरपी, कुदाल ये सब जो है प्रारंभिक क्षेत्र कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है, ठीक है। परजेंट की बात किया यानी कि 5% भाग ही जो है वो प्रति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कितना परसेंट, 5% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। मैदानी की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि 43% जो है क्या है, ये मैदानी है। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआर एग्जाम के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यानी कि सबसे ज़्यादा धान जो है यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में यानी कि प्रथमा स्थान है दुग्ध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में किया जाता है। दोस्तों जायद फसल का उत्पादन जो है दोस्तों यानी कि गर्मी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, गर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। तो यानी कि रेशेदार फसल की बात किया जाए, रेशेदार फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यानी कि जूट जो है रेशेदार फसल है, ठीक है, रेशेदार फसल। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है।
बाजरा की सबसे खेती भारत की बात किया जाए तो यानी कि राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान, सॉरी भारत की बात किया जाए तो राजस्थान में होता है। ठीक है, भारत में कहाँ पे? राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? गेहूं का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? ठीक है, तो गेहूं का उत्पादक जो है दोस्तों यानी कि ये तमिलनाडु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सी सही हो जाएगा। क्या है? तमिलनाडु में जो है गेहूं का उत्पादक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ठीक है, ज्वार की सबसे अधिक खेती यानी कि कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में ज्वार का खेती सबसे अधिक होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में ज्वार का खेती सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? दोस्तों अधिक दिन तक जो वर्षा होता है वो चाय के लिए घातक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। किसके लिए? तो चाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ठीक है, ढालू भूमि की बात किया जाए तो दोस्तों किस फसल के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो ये कहवा। ठीक है, कहवा खेती के लिए जो है ढालू भूमि आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है दोस्तों कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? तो चाय का सर्वप्रथम उत्पादक जो है दोस्तों यानी कि कहाँ आरंभ किया गया था चाय का सर्वप्रथम उत्पादक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कहाँ? ब्रह्मपुत्र घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में जूट की सबसे अधिक खेती की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आज महामैराथन क्लास है लगभग 1 से 1.5 घंटा के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? यानी कि ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों यानी कि वो डेयरी का बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। ठीक है, डेयरी में बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था? ठीक है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था? तो हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है 1983 से 1984 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब आरंभ किया गया? ठीक है, ये योजना जो है कब आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1981 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? कॉफ़ी की किस्म की बात किया जाए दोस्तों यानी कि कॉफ़ी का 3 किस्म होता है। ठीक है, कॉफ़ी का 3 किस्म होता है, रोबस्टा, लिबेरिका और अरेबिका। लेकिन ये जो है यूरेबिका नहीं होता है। ठीक है, यूरेबिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेबिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्वांचल भारत की बात किया जाए तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा होता है वो त्रिपुरा में होता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान जो है यानी कि भारत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। कपास का मूल स्थान किसको माना जाता है? तो भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो दोस्तों मोटे अनाज की फसल जो है ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा क्योंकि गन्ना जो है मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ज्वार, बाजरा और रागी जो है ऑप्शन यानी कि मिहीन अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन की फसल कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि
बाजरा जो है दलहन का फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाजरा जो है दलहन का फसल नहीं है, जबकि उड़ीद और मसूर ये सब क्या है, दलहन का फसल है। ये और ये चना क्या है, दलहन का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों मूंगफली का उत्पादन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों के उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आईसीआर एग्जाम के लिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर का पोस्ट है तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही 100%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों भारत में यानी कि केला का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और उसके बाद आम का उत्पादक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा है तो यानी कि केला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? ठीक है, किस पतन से किया जाता है? तो चाय की उत्पादन की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि ये जो है ये कोलकाता से किया जाता है। ठीक है, निर्यात जो है कोलकाता से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों यानी कि गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? चावल में भी, चावल और प्लस गेहूं में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए दोस्तों यानी कि काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी पे कपास सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आईसीआर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड के लिए, सॉरी उत्तराखंड में जो है सोपानी खेती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों यानी कि रोपण के अंतर्गत की बात किया जाए, अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो यानी कि चाय जो है रोपण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और ये धान भी है। ठीक है, मिसप्रिंट से ये दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन, तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि धान को भी यानी कि रोपा जाता है और चाय को भी क्या है, रोपा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों किस प्रकार की फसल है? तो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईसीआर एग्जाम के लिए और एनी एग्जाम के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए। ठीक है, सोशल साइंस का प्रश्न है। तो ये जो है तिलहन का फसल है। सरसों क्या है? तेल का फसल है। ठीक है, तेल का फसल है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात किया जाए दोस्तों, कौन सा है? वो भारत है। ठीक है, भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आईसीआर एग्जाम के लिए। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो यानी कि केरला को क्या कहते हैं? नारियल जो है केरला में सबसे अधिक उगाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? केरला में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? दोस्तों रोपण फसल की बात किया जाए, चाय गन्ना ये सब रोपण फसल है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गेहूँ, ये क्या है? रोपण फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा जो है दोस्तों यानी कि जूट का अन्य नाम है। किसका? जूट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। भारत में यानी कि बागानी कृषि का शुरुआत कब हुआ था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, ठीक है, 1880 ईस्वी में जो है इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? पेय फसल की बात किया जाए दोस्तों यानी कि पीने वाला, तो कॉफ़ी क्या है? ये पेय फसल है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहवा की बात किया जाए तो कहवा जो है सबसे ज़्यादा यानी कि कर्नाटक में उगाया जाता है, ठीक है। ये फसल नहीं है, ये खेती की प्रकार है, फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका आधार क्या है? तो 2/3 लोग का जो जीविका आधार है वो क्या है? तो वो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में विश्व में भारत का जो है ये पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वेस्ट और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, यानी कि ये हार्वेस्ट थ्रेशर में का प्रयोग जो है यानी कि कृषि कार्य के लिए किया जाता है।